हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वीडियो में आज मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कल हमारे सोसाइटी में क्या क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, मम्मी कहाँ चली गई, एकदम से कहाँ भाग गई थे, सब कुछ मैं बताऊंगी वीडियो में। पहले तो ये देखिए, कल शाम का टाइम था और विहान को मुझे ट्यूशन छोड़ना था और मुझे आते हुए अंडे लेने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना विहान को पहले मैं दुकान पे ले आती हूँ, उसके बाद विहान को एक लॉलीपॉप दिलवा दूंगी और फिर मैं ट्यूशन छोड़ दूंगी, क्योंकि रो रहा था। आजकल ना कई बार ये रोने लग जाता है स्कूल जाते हुए भी। पहले जब छोटा था तब नहीं रोया, अब जाके रोना शुरू। और ये मेरे को दिखी थी, ये 1 रुपए की एक गोली देते हैं इसमें, देखो इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, बट ये बचपन में बहुत खाते थे जब छोटे थे, स्कूल की कैंटीन में मिला करती थी। तो मेरा मन कर गया लेने का। और अंडे महंगे हो गए हैं, 15 रुपए के 2 अंडे मिल रहे हैं अब हमारी सोसाइटी में। 7.5 रुपए का एक अंडा मिल रहा है, पहले 7 रुपए का मिलता था। और ये वाला लॉलीपॉप यहाँ पे रखा हुआ था, चॉकलेट वाला था कुछ ऐसा, डेयरी मिल्क वाला था ना, 5 रुपए का एक था, मैंने एक ही लिया। और ये दिलवा के विहान को फिर ट्यूशन भेज दूंगी। और देखो मैं क्या लेती हूँ, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो विहान को तो ये लॉलीपॉप दे दिया था मैंने ये 5 रुपए की ये चूर्ण की गोलियाँ ली थी। तो कुल मेरा 85 रुपए का बिल बंधा। 75 रुपए के मैंने अंडे लिए, 5 रुपए की ये। और ये मैंने सोचा था एक आधी मम्मी को भी दूंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं दी। मुझे लगा कि पता नहीं दे सकते हैं नहीं दे सकते। वैसे तो ये नमकीन होती है, मीठी नहीं होती है खाने में, बट फिर भी फिर सारी की सारी मैं ही खा गई थी और इतनी अच्छी लग रही थी। देखूंगी कभी थोक की दुकान पे जाऊंगी ना, हिसार मार्केट में, वहाँ पता करूंगी ये डब्बा कितने का मिल जाएगा मुझे, क्योंकि थोक में तो पूरा डब्बा ही मैं इकट्ठा ले लेती हूँ तो सस्ता पड़ता है। 150 रुपये का रेट लिखा हुआ है इस डब्बे पे, तो मेरे ख्याल से ये 120 रुपये तक का तो मिल जाना चाहिए थोक की दुकान पे। तो वहाँ से पूरा डब्बा ही खरीद लाऊंगी, बट अभी नहीं, जब चक्कर लगेगा तब स्पेशल नहीं जाऊंगी। उसके बाद ये देखिए, ये रात का टाइम आ गया था, शाम का, जब ट्यूशन से विहान आया था तो मैंने विहान के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाया था और अच्छा बन गया था। मुझे ऑमलेट तो अच्छे से बनाना आता है। ये देखिए बिल्कुल, इसमें 2 ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ऐड कर दी थी, हैवी सा बन गया था खाने में। तो आधा खाया था विहान ने ऑमलेट, बट आधे में भी ठीक है, चलो पेट भर जाता है बच्चे का। फिर थोड़ा सा जैसे बच्चे को दूध पिला दिया रात को, इतना ही होता है 3 साल के बच्चे का, चूहे जितना पेट होता है, थोड़ा सा खिलाओ उसी में ही पेट भर जाता है बच्चे का। तो ये देखिए, आप भी बताइएगा मेरा ऑमलेट आपको कैसा लग रहा है। साथ में सॉस ले लूँगी, सॉस का बड़ा पैकेट भी मैंने ला के रख रखा है, फ्रिज में रख रखा है, तो सॉस के साथ ही अच्छा लगता है। और ये अगला दिन आ गया था सुबह। रात को बड़े परेशानी होती है, रात को विहान के साथ सोती हूँ ना, विहान रात को 4-5 बजे 4-5 बार उठता है नींद में। फिर उसको फिर सुलाती हूँ, फिर जाग जाता है घंटे के बाद। तो ये देखो, यहाँ सुबह सुबह 7 बजे पानी आ जाता है हमारे यहाँ, तो मोटर चला दी थी। और सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम होता है और बाहर इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है बाहर निकल के खड़े होते हैं ना जब हम, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। और ये देखो आप, ये मैंने सुबह अपने लिए भूख लग रही थी तो 2 ये ब्रेड स्प्रेड डाल के मैंने ये बना दी थी। और पापा जी ने विहान के लिए ये क्यों बनाया, फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि कल विहान को ना हमने टिफ़िन में फ्रेंच फ्राइज़ दिए और पूरे फ्रेंच फ्राइज़ ख़त्म थे, एक भी वापस नहीं आया फ्रेंच फ्राइज़। अच्छे से खाया विहान ने। और रोज़ रोटी सब्जी देते हैं, पूरा का पूरा टिफ़िन ऐसे ही ले आता है, खाता नहीं है। तो बच्चे को एटलीस्ट हम वही देना खाने में टिफ़िन में जो बच्चा खा ले। तो ये इसीलिए। और वैसे भी आज ना क्रिसमस पार्टी थी विहान के स्कूल में, तो मैसेज आया हुआ था कि विहान को, बच्चों को ना कुछ अच्छा सा खाने का देना, मतलब जो उनको पसंद आए। तो मैंने सोचा क्यों ना विहान के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना देते हैं। कुछ मेरे पास टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, वो वाली नारियल की, वो दे दूँगी। तो ये देखो, आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं उठ गई थी 6:15 बजे सुबह, अपने आप आँख खुल गई थी, क्योंकि विहान भी ना पूरा टाइम रात को ऐसे ही जागता रहता है। तो मैं भी उसके उसके जगह सो, मतलब कल रात मैं ना, रात को ऐसा कई बार हो जाता है कि मेरे को 10 बजे होता है कि मैं सो जाऊं, बट बस कैसे सोऊं, विहान सोएगा तब मैं सोऊंगी। तो कई बार रात विहान लेट भी कर देता है, फिर भी मैं कोशिश कर करके विहान को 11 बजे तक सुलाई देती हूँ। और कई बार मेरा मेरा अच्छा लक होता है तो विहान 8:30-9 बजे जल्दी भी सो जाता है। तो ये पापा जी यहाँ आ गए थे। ये मेरा अपना विज़न बोर्ड है 2024 का। मैंने बताया है आपको कि मैं हर साल अपना एक विज़न बोर्ड बनाती हूँ और उसको दीवार पे टांग देती हूँ। पिछली बार मैंने फ्रंट रूम में टांग दिया था, लेकिन इस बार मैंने पीछे के रूम में इसलिए टांगा है यहाँ पर, क्योंकि फिर कोई भी आता था ना, सबकी नज़र सबसे पहले मेरे इस विज़न बोर्ड पर पड़ती थी, तो वो पढ़ने लग जाता था कि इस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट रूम में तो आया गया रहता ही है ना कोई आता है। तो इसीलिए मैंने इस बार अपने स्टोर रूम में पीछे के दरवाजे पे ये टांग लगा दिया, ताकि किसी को बाहर के बंदे को दिखे भी ना, सिर्फ मुझे दिखे अपना। जैसे मैं बाहर अपना इसी में, जैसे अब मैंने इसमें टिक मार्क कर दिया करूँगी, जो भी मेरा गोल पूरा होगा। मेरे करीबन इसमें मैंने 9 गोल्स बनाए हैं मेरे ख्याल से, 9 या 10, देखती हूँ अभी पता चल जाएगा।
तो जैसे जैसे ये गोल्स मेरे पूरे होते रहेंगे ना, मैं इन पे टिक करती रहूँगी 2024 तक। हाँ, ये देखो 9 गोल्स हैं मेरे। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ आज हमने सरसों के तेल में बनाए हैं। तो चलिए इसको मैं पैक कर देती हूँ। तो देखो पहले इसमें मैंने नारियल की बर्फ़ियाँ भी रख दी, थोड़ी सी नारियल की ये जो होती हैं कैंडी भी रखी। साथ में आज कुछ एक्टिविटी भी है विहान के स्कूल में। चावल के 2 कटोरी मंगवाई थी चावल, साथ में एक सफ़ेद रंग की जुराब। मुझे नहीं पता क्या एक्टिविटी है, बट मुझे लगता है शायद कुछ रंगोली बनाते होंगे मे बी। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी मैंने साथ में ऐड कर दी इसमें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी विहान खुश होके खा लेता है। तो विहान की पसंद का मैंने आज टिफ़िन बॉक्स तैयार करा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। और पापा जी छोड़ आते हैं आजकल, मतलब खुद ही, मतलब लाना ले जाना पापा जी को मैं कहती भी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप ही छोड़ भी आते हैं, ले भी आते हैं पापा जी जाके विहान को। और आप देख भी सकते हो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, पापा जी ठीक है, बिल्कुल एकदम सही रहते हैं घर में भी बिल्कुल। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब आईसीयू में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे ना, उसके बाद जैसे डॉक्टर ने कुछ बोला कि हाँ आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी, आगे आगे बहुत दिक्कत आएगी, आपका लीवर ख़राब भी हो सकता है। तो पापा जी ने उस दिन के बाद से आज का दिन है, देख लो कितना टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 25 दिन हो गए हैं, 1 महीना ही हो जाएगा। बिल्कुल घर पे सही अच्छे से रहते हैं, फैमिली में कोई इस तरीके की कोई टेंशन नहीं है फ़िलहाल। तो ये देखो ये ब्रेड है, पापा जी ने बिल्कुल ही, अब तो कहते नहीं कि छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी, अब तो छूते भी नहीं हैं, हाथ भी नहीं लगाते उस चीज़ को। आराम से घर का खाना खाते हैं, आराम से रहते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं फ़िलहाल घर में। ऐसी जैसे होती है ना घर में, जैसे घर की टेंशन, वैसी अभी बिल्कुल नहीं है। मम्मी भी अब मेरे साथ पहले से ठीक रहते हैं। जैसे मम्मी को भी समझाया था जैसे फैमिली वालों ने कि ऐसे मत किया करो, बेटी है उसके साथ, उसको मतलब कुछ बोला मत करो जिससे उसका दिल दुखे। तो अभी मेरी मम्मी भी मेरे साथ फ़िलहाल तब से, जब से हॉस्पिटल से आई हैं या उसके बाद से बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैं अपना घर के कामों में लगी रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ। तो अब फ़िलहाल चीज़ें ठीक हैं अभी के लिए, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही ठीक रहें, घर में सुख शांति बनी रहे ना, तो इंसान भी अंदर से खुश रहता है। और अभी मैं मम्मी को ढूंढने लग रही थी, पहले तो पापा जी बाइक पे गए, तो पापा जी ने, मैंने कहा पापा जी जल्दी जाओ आप, पता नहीं मम्मी कहाँ चले गए। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे मम्मी पहला मैं देखा उस घर में भी नहीं, उसमें भी नहीं, मैं तीनों घरों में देख के आई मम्मी को। दूसरे घर में तो ताला ही लगा हुआ था। मैंने कहा मम्मी एकदम से बिना बताए कहाँ चले गए, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि कल को तबीयत ऐसी इतनी भी नहीं है ना कि कहीं दूर चले जाएँ और फिर चक्कर खा के गिर जाएँ। तो ये देखो मैं ढूंढने लग रही थी, और ये एम्बुलेंस यहीं पर ही खड़ी रहती है, किसी की है ये एम्बुलेंस, यहाँ पे कोई काम करता होगा ना शायद, मे बी कोई होगा, पता नहीं मुझे किसकी है, बट यहीं रहती है। तो यहाँ पे देखो सामने भी एक रोड बन गई है, यहाँ पे भी बच्चे खेलते रहते हैं, स्केटिंग वगैरह खेलते हैं, साइकिल चला लेते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि कहाँ गई मेरी माँ, तो मैं ढूंढ रही थी। तो फिर पापा जी को मैंने आवाज़ लगाई, पापा जी अपना खाना छोड़ के ढूंढने गए मम्मी को। मैंने कहा कहीं दिक्कत ना हो जाए फिर। तो पापा जी ने फिर मुझे बता दिया, बोलते तेरी माँ ना वहाँ कुर्सी पे बैठी धूप सेक रही है, क्योंकि हमारे घर के सामने अभी धूप आई नहीं है, वो आती है थोड़ी लेट, 11 साढ़े 11 बजे तक, और इस साइड धूप जल्दी आ जाती है। देखो ना यहाँ अच्छी धूप आई हुई है। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मम्मी से भी मिलवाती हूँ। मम्मी को आज मैंने एक नया तेल दिया था बालों में लगाने का। मैंने कहा मम्मी आपके बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, एकदम गंजे गंजे से हो गए हैं, पीछे से टाट भी दिखने लग गई है मेरी मम्मी की, क्योंकि एकदम से जैसे लेटे रहे 3 महीने, बिल्कुल ही कंघी वगैरह भी ऐसे ही, देखो फिर बाल बिल्कुल ही जैसे होता नहीं, गंजापन सा आ गया है पीछे सिर में, सफ़ेद मतलब गोला पड़ गया है एकदम गंजेपन वाला, क्योंकि मम्मी ना लेटे रहते थे ना, तो होता है, इससे भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखो मम्मी को शिकाकाई आंवला वाला मैंने तेल दिया, मैंने कहा इससे बालों में तेल लगाया करो, कंघी किया करो। और ये दवाई मम्मी ना लेती नहीं है, मम्मी को याद दिलाना पड़ता है। अगर मैं ना देख बोलूँ ना, मम्मी दवाई भी ना ले, पूरा दिन में ना ले। अब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मेरे से नहीं मांगी दवाई, बट मुझे पता था कि दवाई नहीं ली, तो मैं जाके फिर ढूंढ के मैंने मम्मी को पहले दवाई दे के आई। मैं कहा पानी भी पियो, पानी भी मैं ही पिलाती हूँ मम्मी को, पूरा दिन गिलास भर भर के लो पानी, पी लो पानी, अदरवाइज़ मम्मी ना पिए। मम्मी नहीं देखती ये चीज़ें, दवाई दुई अगर मैंने दे दी तो ठीक है, वरना खुद से नहीं। तो ये देखो ये जो हमारे घर से ना ये पीछे वाली गली है, तो कल की बात भी अभी मैं आपको बताती हूँ। कल ना हमारी सोसाइटी वालों ने वो पुलिस बुलाई थी, पीसीआर आई थी गाड़ी, क्यों आई थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, कॉलोनी में
ये जो हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखो कॉलोनी के साथ ही लगता है। यहाँ पे ना पूरा हमारी सोसाइटी, सिर्फ हमारी ये कॉलोनी नहीं, जैसे हमारी ये वाली है, जैसे ये फ्लैट वाली, आगे जितनी भी है आपको पूरा जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, हमारा पूरा एरिया, वहाँ का जितना भी कूड़ा करकट है ना, यहाँ पे देखो एक छोटा सा इन्होंने गोदाम टाइप बनाया है, जिसमें इकट्ठा किया करेंगे और इकट्ठा करके उसको रिसाइकल डिकम्पोज करेंगे। तो उसके लिए ना मतलब यहाँ पे ना कल भी फिर सारे लोग इकट्ठे हुए थे शाम को। मैंने सुबह तो वीडियो में बोल दिया था कि बात सुलझ गई, बट उन्होंने उस टाइम तो कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, हम स्टे लगा देंगे, लेकिन फिर कल फिर मतलब वो शाम को आ गए कूड़ा फेंकने, मतलब कुछ इस तरीके की बात हुई। तो फिर मतलब हमारी अथॉरिटी के मतलब हमारी कॉलोनी के लोगों ने फिर ऐतराज़ जताया। ये देखो ना साथ में तो घर बने हुए हैं, उसके साथ में ही देखो बिल्कुल चिपका पड़ा है ये गोदाम सा जो बनाया है। मेरे तो घर की दीवार लगती है, पीछे है, मेरे घर के पीछे बना हुआ है ये। अब ये बताओ यहाँ पे पूरी सोसाइटी का एरिया का कूड़ा डालेंगे तो बदबू नहीं आएगी उस कूड़े में से? भाई मेरा घर जब साफ़ नहीं था दूसरा वाला, तब भी देखो कितनी लोगों ने कह दिया था कि आपके कॉलोनी में बीमारियाँ फैलेंगी अगर फ्लैटों में अगर ऐसे गंदा घर रखेंगे तो जब उतने में भी वो उसमें तो इतना था भी नहीं कुछ, लेकिन चलो घर गंदा तो था, मैं मानती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाले घर पहले मैं रहा करती थी यहाँ किराए पे, और यहाँ पे आप देखोगे ना मतलब फिर अगर अब यहाँ पे पूरा बदबू तो होएगी ऑब्वियसली यहाँ पे अगर काम चलेगा। और मैंने पढ़ा है गूगल पे भी यही लिखा हुआ है कि जहाँ पे आप ना ये लेते हो ना, मतलब ये जो रिसाइकल वाला जो काम होता है कूड़ा डिकम्पोज करना, वो रेजिडेंशियल एरिया में आप कर ही नहीं सकते हो, कम से कम तो दूर होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से। और ये देखो ये सारा रेजिडेंट है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे तो ये वाली जो गली है ना, यहाँ पे लोगों ने ना फूल पौधे बहुत लगा रखे हैं। आप देखोगे ना हर घर के सामने आपको ये छोटे छोटे बगीचे, ये सारे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। इतना हमारी वाली गली में नहीं लगा रखे लोगों ने, क्योंकि ये पीछे वाली जो गली है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का खुद का है, वो खुद रह रहे हैं। और जो मेरी वाली जो आगे वाली जो गली है ना, वहाँ पे लोगों ने खरीद खरीद के किराए पे ज़्यादा दे रखे हैं। और फ़र्क होता है देखो, जो अगर आप किराएदार रहता है तो वो फिर भी जैसे वो फूल पत्ते ये सब नहीं करेगा, लेकिन जिसका खुद का होता है ना जैसे घर, और वो ही रह रहा हो अगर, तो वो थोड़ा बहुत जैसे और भी काम करवा लेता है घर में। तो यहाँ पे कुछ मकान मालिक भी हैं, जैसे यहाँ पे इधर मकान मालिक हैं, फिर आगे किराए पे भी हैं, काफ़ी किराए पे भी है, मकान मालिक भी हैं। तो जो मकान मालिक रहता है तो उसका तो होता ही है, फ़र्क होता है काम का भी। जैसे ये वाले 2 फ्लैट इकट्ठे जोड़े ले रखे हैं किसी ने, तो आगे देखो सारा काम करवा के किराए पे चढ़ा रखे हैं दोनों फ्लैट अपने जोड़ा बना के। तो इस तरीके से है। तो देखिए आप ही बताइए ना, मतलब ये इस बारे में तो ना हमारे यहाँ लोगों ने साफ बोल दिया कि ऐसे हम काम करने ही नहीं देंगे यहाँ पे, ये कूड़ा करकट वाला डिकम्पोज वाला, मतलब रिसाइकल। मतलब मेरे को समझ तो आ गया, यहाँ पे जैसे हमारा बहुत बड़ी सोसाइटी है, और बहुत बड़ी सोसाइटी है तो यहाँ पे कूड़ा तो बहुत ज़्यादा निकलता होगा हर घर से। तो अगर वो कूड़ा देखो, अभी तक तो ये वहाँ पे घेर के आया करते थे ट्रक भर के, बट अब इन्होंने सोचा होगा हमारी सोसाइटी वालों ने कि पैसा कमाएंगे, क्योंकि अगर हम कूड़े को रिसाइकल करते हैं तो उसमें भी कमाई होती है अच्छी खासी। तो वो कमाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट पास किया होगा, और वो प्लांट इन्होंने गलती इनकी ये है कि इन्होंने इसी एरिया में ये प्लांट लगा दिया, ये गोदाम सा बना के। अदर वैसे इनको कहीं दूर पे भी, क्योंकि इनके पास तो है भैया अच्छा खासा पैसा होगा, ये किसी दूर एरिया में जो थोड़ा हमारे एरिया से थोड़ा दूर हो, वहाँ पे बना लेते ये प्लांट। तो इनको ये प्रोजेक्ट ना कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। बस हमारी सोसाइटी की सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि कल को बीमारियाँ बहुत फैलेंगी, क्योंकि कूड़ा करकट उसमें मक्खियाँ आएंगी, बदबू चढ़ेगी और हमारे घरों तक स्मेल आएगी। तो ये तो बात जायज़ है। देखो इसमें एक्चुअली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्या ही बार बार रोज टोपा टोपा लगाए रखते हो। तो अभी बस नहा के आई थी, कपड़े मैंने रिपीट करे हैं, टी शर्ट चेंज करी है, पजामा वही पहन लिया, और ये भी कल पहनी थी मैंने स्वेट शर्ट। एक्चुअली अभी मुझे घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो कपड़े फिर गंदे हो जाएंगे, तो मैंने कहा बाद में चेंज कर लूँगी मैं। तो देखिए अभी मैंने सिर में अभी बालों में कंघी नहीं करी है, और आप बोलते हो टोपा पहने रहती है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बिना टोपे के वीडियो, लेकिन कंघी नहीं करी अभी मैंने बालों में, कल करी थी शाम को। तो टोपा लगाए लगाए क्या बालों में ऐसे आ जाती है रोज़ की रोज़। एक्चुअली मेरे ना फिर कानों से मेरे ठंड लगती है, मेरे पाँव से ठंड नहीं लगती, तो मेरा अभी ठीक है। मेरे माइग्रेन की दिक्कत है, आपको बताया हुआ है ना, तो मेरे परहेज रखती हूँ ना, तो मेरे को पूरा 1-1 महीना भी माइग्रेन नहीं होता, कई बार 2-2 महीने भी नहीं होता माइग्रेन। तो मैं चाहती हूँ मुझे ना हो, इसलिए मैं पूरे परहेज करती हूँ। मुझे तेज़ रोशनी से होता है, बहुत तेज़ रोशनी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, 100% होता है मेरा, ऐसा नहीं है कभी कभी होगा। तेज़ रोशनी आंखों पे डाल दो, मेरे उसी वक्त सिर में दर्द तेज़ वाला। और
थोड़ा बहुत नींद पूरी ना होने की वजह से होता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से नींद लूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, नींद तो मस्ट है मेरे लिए। और खाना पीना भी मैं भूखी रहती हूँ तब होता है सिर में दर्द। तो बस ये कुछ परहेज हैं जो मैं करती हूँ, अच्छे से फिर ठीक रहता है। बाकी अच्छी बात यह है कि अभी घर में सब ठीक है। मेरी मम्मी का बस हेल्थ की है मेरे को कि हेल्थ ठीक रहे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ, पानी वानी देती रहती हूँ। और कल आई थी पीसीआर आई थी, फिर पूरी बात तो देखो मैं अभी यहाँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ फिलहाल, जब तक अभी पीछे बैक एंड पे बातें चल रही हैं। तो जो होंगी है ही। बाकी जो मतलब यहाँ पे तो लोगों में थोड़ा सा है, मतलब वो ये चीज़ गुस्सा तो है ही, यहाँ पे सब में है। कल लॉक कर दिया था यहाँ पे लेडीज़ ने, इनकी जो ये है स्टोरेज रूम है जहाँ पे कूड़ा करकट डालने के लिए इन्होंने कुछ बनाया, बोलते हैं रिसाइकल करेंगे। तो बाद में फिर पूछा कि किसने किया, चाबी किसने लगाई, ताला तभी तो बुलाई थी पीसीआर की, ताला लगा दिया यहाँ की सोसाइटी के लोगों ने कि यहाँ पे कूड़ा नहीं आएगा। तो बाद में फिर पुलिस आई तो फिर सबने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ हम सारी लेडीज ने लगाया है ताला, किसी एक का नाम नहीं आना चाहिए। तो बाद में खोल तो दिया ये ताला, मतलब खुल तो गए, अभी आपको दिखाया ही मैंने। बस ये है कि यही मतलब बोला है कि यहाँ पे ये काम नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं आने, कूड़े की गाड़ी जो आती है ना उसको एंट्री नहीं देते हमारे यहाँ सोसाइटी वालों ने, कह रखा है इधर से नहीं, अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो बात भी सही है। देखिए यहाँ पे तो अब आप ही देखिए ना, मेरे घर गंदा था, उसके ऊपर इतना वो हो गया था कि घर गंदा है, कॉलोनी में बीमारियां फैलेंगी। तो यहाँ पे पूरा कूड़ा ही पूरी सोसाइटी का, एक्चुअली इन्होंने किया ये कि पैसा, मतलब आप समझ ही सकते हो ना कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है। क्योंकि आप सोचो हमारी सोसाइटी एक दो छोटी सी नहीं है, सिर्फ यहाँ की घरों की नहीं है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। मेरे ख्याल से पूरा ट्रक ट्रॉली भर भर के कूड़ा ना हर रोज का निकलता है। और ये कूड़ा पहले जाता था वहां जहाँ पे नॉर्मली हिसार का कूड़ा जाता है। तो फिर इन यहाँ की सोसाइटी के लोगों को क्या फायदा होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि कूड़ा यहाँ से जा रहा है, वो तो फ्री में जा रहा है, और है ना जो भी है। और मेरे ख्याल से वहां पैसे भी क्या पता देने पड़ते हो कूड़ा डालने के। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे रिसाइकल होगा कूड़ा तो यहाँ पे पैसा बनेगा। इस कूड़े से भी पता है आपको, नहीं पता, बहुत बड़ा बिजनेस होता है ये भी, रिसाइकल करके मतलब इसका। तो इससे फायदा होगा यहाँ पे, यहाँ की सोसाइटी के लोगों को, अथॉरिटी को। लेकिन इस फायदा होगा, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हम सोसाइटी के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। स्मेल आएगी सारी, कूड़ा करकट, मक्खियां बैठेगी। आजकल फिर से मेरे को ये भी पता, मेरे इतना कम न्यूज देखती हूँ ना, मुझे ये नहीं पता होता देश दुनिया में चल क्या रहा है। मैं सच में न्यूज नहीं देखती, मेरे को 3 साल हो गए, मैं बहुत ही कम। जब एक बार कोरोना फैला था उस टाइम मैं न्यूज देखा करती थी थोड़ी बहुत जानने के लिए। अब कल ऑफिस में गई तब किसी ने, लेडीज ने बोला वहां कि कोरोना फिर से आ गया, तब मैंने कहा अरे ये क्या आ गया। फिर मैंने आज न्यूज देखी, आज सुबह भी फिर मैंने न्यूज देखी, तब मुझे पता चला कि क्या हो चल रहा है आजकल, वरना मुझे नहीं पता चलता। अदरवाइज मैं कुछ भी न्यूज नहीं देखती हूँ, मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है मैं उसी पे फोकस रखती हूँ ज्यादा। बाकी हाँ, मैंने कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवा रखा, ना पहला ना दूसरा, मैंने लगवाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगवाया मेरे घर में, बाकी सबने लगवा रखा है, बस मैं विहान, हम दोनों ने एक भी नहीं लगवा रखा इंजेक्शन। बस देख लो अब आप। और पता नहीं क्यों नहीं लगवाया, देख लो आप, पता ही नहीं क्यों नहीं लगवाया। ध्यान नहीं, मम्मी पापा तो लगवा के आए थे, दोनों लग रहा है इनके तो। बाकी ठीक है जो भी है, जाने दो। भगवान, अगर भगवान का साथ है तो कुछ नहीं होगा हमें। तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।